संगठन के प्रति अपनी विचार को व्यक्त करें। सर जावेद इकबाल अंसारी सर। आज सामाजिक न्याय परिचर्चा का कार्यक्रम पूरे बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर चल रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हम लोग इलेक्शन एजेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा पोलिंग एजेंट, जितने भी बूथ है उतना 3 पोलिंग एजेंट होते हैं हर बूथ पे। और चौथा महत्वपूर्ण है मतगणना एजेंट या काउंटिंग एजेंट। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है चुनाव का वो यही है। और हमें लगता है कि चुनाव प्रचार से लेकर मतदान से लेकर और अंतिम राउंड जिसमें काउंटिंग होता है, इन तीनों में हमारी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उस फ्रंट पे जितने लोग भी काम करते हैं वो अपने आप को उम्मीदवार मान के काम करेंगे, तभी यह जीत हो सकती है। जो पोलिंग एजेंट है वो मात्र पोलिंग एजेंट नहीं है, वो चुनाव में जो उम्मीदवार है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए उनको अपनी भूमिका मालूम होनी चाहिए। और चौथा स्तंभ हम लोग जानते हैं, और चौथा स्तंभ का काम होता है कि समाज के हित की बात रखना। आफ्टर ऑल वो हमारे आपके खर्च नहीं तो चल रहा है। मीडिया भी किसी न किसी रूप में हम टैक्स देते हैं, टीआरपी को बढ़ाते हैं, तो उनका एकमात्र काम है समाज के हित की बात को रखना, ताकि आपके हमारे मुद्दे जो जमीनी स्तर पे हैं वो राष्ट्र के पटल पे, राज्य के पटल पे आए और उसको सभी लोग, सभी नेता उस पर चर्चा करें या फिर उसका अवलोकन करें। पर क्या सच्चाई में आज ऐसा हो रहा है? जातिवादी वर्चस्व को बिहार में जगदेव बाबू ने तोड़ा, तमिलनाडु में पेरियार साहब ने तोड़ा, और आगे चल के उस कड़ी को हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कमान के तौर पर थामा, जो आज तक हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द के मसीहा माने जाते हैं, और इसीलिए वो पूरे विश्व में प्रख्यात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे लालू प्रसाद जी का कहना था, जो जब तक हमारे बच्चे, हमारे भविष्य पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम सबको सामाजिक न्याय नहीं दे सकते। तो उन्होंने नारा दिया था, गैया बकरी चरते जाए, मुनिया बेटी पढ़ते जाए। अर्थात वो बोले थे, ए गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, घोंगा चुनने वालों, कपड़ा सीने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। ये उनका एक सोच था, जो यदि हमारे लोग पढ़ लिख लेंगे तो निश्चित तौर से वो सब चीज को समझेंगे और उनकी प्रगति होगी। वो कहा करते थे, जब तक खेत सूखा रहेगा तब तक पेट भूखा रहेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सामाजिक और राजनैतिक रूप से एक बड़ा निवेश किया, और आज वो वटवृक्ष राष्ट्रीय जनता दल के रूप में स्थापित है, और उसमें सामाजिक न्याय और राजनीतिक चेतना लोगों में जगाया गया। मैं ये बताना चाहता हूं, जो आजादी, समानता और भाईचारा का प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया है। भाइयों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, उसी राजद का देन है जो जब हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने सारे झंझावट के बावजूद भी अपने वसूल पर कायम रहे, तो उन्होंने
आदर्श स्थापित किया, उसी आदर्श पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चल रहे हैं।